हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 11.1 के आगे क्वेश्चंस करेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय एलिप्स x² + 4 + y² = 9 = 1 एंड लाई अबव द एक्सिस। ठीक है ना। इसका मतलब दीर्घवृत्त का समीकरण हमें दे रखा है x² + 4 + y² = 9 = 1 और x अक्ष से ऊपर जो भाग है उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो समझेंगे इसको। एग्जाम्पल, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ एलिप्स कितनी होती है इक्वेशन, x² / a² + y² / b² = 1। तो हमें जो गिवन इक्वेशन है हमारे पास x² / 4 + y² / 9 = 1। इस इक्वेशन को हमें एलिप्स वाली इक्वेशन में हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है ना। तो कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे x² / 2² + y² / 3² = 1। अब ये इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो इस एलिप्स को किस पे बनाना है, अब ग्राफ पे। तो किस तरीके से बनाएंगे देखेंगे उसको। कार्टेशियन प्लेन में x एक्सिस, y एक्सिस और ओरिजिन। ठीक है ना। अब देखो x एक्सिस पे ये पॉइंट 2 पे काटेगा, यानी यहाँ से जो पॉइंट निकलेगा वो निकलेगा 2,0 और y एक्सिस पे काट रहा है 3,0,3 पर। ठीक है ना। y एक्सिस पे कट करेगा 0.3 पे, x एक्सिस पे कट करेगा 2 पर। तो इसका मतलब ये कुछ y एक्सिस पे 3, x एक्सिस पे 2, इसका मतलब ये कुछ इस तरीके से एलिप्स बनेगा। ये पॉइंट हो जाएगा इसका 2,0, ये हो जाएगा 0,3, सिमिलरली ये हो जाएगा -2,0 और ये वाला पॉइंट जो है वो हो जाएगा 0,-3। बात समझ में आई। तो उसने कहा कि फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय एलिप्स दिस एंड लाई अबव द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो हमारे पास भाग है उसका हमें एरिया फाइंड करना है। ठीक है ना। इसका मतलब हमें इस वाले पार्ट का एरिया फाइंड करना है। बात समझ में आई। ठीक है ना। तो सिमेट्रिक है, दोनों तरफ सिमेट्रिक एरिया है, सिमेट्रिक पार्ट बना हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट ले लेंगे छोटा सा dx, एक एलिमेंट ले लेंगे इसमें छोटा सा dx। अगर हमने dx एलिमेंट लिया है तो हम y फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। ऐसे ही अगर हमने dx एलिमेंट लिया है तो x एक्सिस वाली लिमिट्स जो है वो हमें काम में लेनी है। तो एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, OABO। एरिया ऑफ OABO कितना हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन लिमिट्स 0 से लेकर 2 y इंटू dx। ठीक है ना। यहाँ से हम y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसको सॉल्व करने पे क्या मिलेगा हमें, y² / 3² = 1 - x² / 2²। इट मीन्स y² = 3² / 2² और ये आ जाएगा 2² - x²। ठीक है ना। तो y का वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3/2 √ 2² - x²। बात समझ में आई। ठीक है ना। आप इसको सॉल्व कर लेना अच्छे से कॉपी पे। आपको y मिलेगा 3/2 √ 2² - x²। तो इस वाले फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर देंगे लिमिट्स 0 से लेकर 2, 3/2 y का वैल्यू 2² - x² इंटू dx। बात समझ में आई। अब ये वाला फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए अपन को, इस वाले एक्सरसाइज में बहुत काम में आने वाला है ये। तो 3/2 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x/2, यानी x/2 √ a² - x² मीन्स 2² - x² प्लस a²/2 a²/2 इंटू साइन इनवर्स x/a। और a कितना है हमारा 2, लिमिट्स 0 से लेकर 2। बात समझ में आई। ठीक है ना। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3/2 अपर लिमिट रखने पर ये वाला पार्ट 0 है ना, लिख लेते हैं 2/2 √ 2² - 2² प्लस 2 साइन इनवर्स 2/2। ठीक है ना। अपर लिमिट माइनस करेंगे लोअर लिमिट, तो माइनस साइन, अब देखो 0 में यहाँ रखूँगा तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है ना, इस x के चलते। और यहाँ पर अगर हम x = 0 रखेंगे तो साइन इनवर्स 0 में 0 मिलेगा। इसका मतलब माइनस लोअर लिमिट रखने पर हमें पूरी टर्म क्या मिल गई, 0 मिल गई। बात समझ में आई। और इस 2 - 2 के चलते ये टर्म भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो सिर्फ क्या बच गया हमारे पास, 3/2 इंटू 2 साइन इनवर्स 1। ये है 2/2। ठीक है ना, साइन इनवर्स 1। और साइन इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है, π/2। तो 3/2 इंटू 2 इंटू π/2, ये दोनों कैंसिल आउट। तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास 3/2 पाई स्क्वायर यूनिट।
इस तरीके से, ठीक है ना। लेकिन हमें एरिया सिर्फ इतना नहीं चाहिए, हमें एरिया चाहिए ये वाला और ये वाला, ठीक है ना। तो इस पूरे एरिया के लिए OADCO, इस एरिया के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले एरिया में। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ OABCO कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू एरिया ऑफ OABO, इट मीन्स 2 इंटू 3/2 इंटू पाई। जो इसका एरिया है वो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या मिलेगा हमें, 3 पाई स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, बात समझ में आई, ठीक है ना। कॉपी करेंगे इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ एलिप्स x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। मतलब हमें दीर्घवृत्त का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना है। तो ऐसा हम सर्कल में कर चुके हैं, हमने सर्कल का एरिया निकाला था। तो हमने क्या किया था, सर्कल बनाया था, एक पार्ट का निकाला था और बाकी चारों पार्ट के लिए हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया था। तो वही काम सेम इसमें करना है। सॉल्यूशन में इक्वेशन ऑफ एलिप्स x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। तो इसका सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना, कार्टेशियन प्लेन में। तो ये कुछ इस तरीके से एलिप्स बन जाएगा, माना हमने कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। ये पॉइंट हो जाएगा इसका a,0, एक्स एक्सिस पे a पॉइंट पे काटेगा और b पे y एक्सिस पे काटेगा b पर। तो ये हो जाएगा 0,b, एक्स एक्सिस ओरिजिन y एक्सिस, ठीक है ना। तो ये हमें एनक्लोज मतलब टोटल एरिया निकालना है एलिप्स का, ठीक है ना, संपूर्ण क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, किसी भी एक पार्ट का निकाल लेंगे, चारों पार्ट सिमेट्रिक हैं एक दूसरे से, तो किसी एक पार्ट का एरिया निकाल लेंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एरिया निकालने के लिए मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया dx, ठीक है ना। आप चाहो तो dy ले लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप dy एलिमेंट लोगे तो y एक्सिस वाली लिमिट और x फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे। अगर आपने dx एलिमेंट लिया है तो x एक्सिस वाली लिमिट और आप y फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे। तो इसको नाम दे देंगे OAB, ठीक है ना। तो लिखेंगे एरिया ऑफ OABO कितना हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन 0 से लेकर a y इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर a, y का वैल्यू आप यहाँ से निकालो, ठीक है ना। तो y का वैल्यू उधर निकाल लेते हैं हम। y का वैल्यू आ जाएगा y² अपॉन b² इक्वल टू 1 माइनस x² अपॉन a² y² इक्वल टू b² अपॉन a², ये आ जाएगा a² माइनस x² यानी y इक्वल टू b अपॉन a अंडर रूट a² माइनस x², ठीक है ना। तो ये हमारे पास y का वैल्यू आ गया, ठीक है ना। तो y का वैल्यू यहाँ रखेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर a और जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर रखेंगे b अपॉन a, इधर आ जाएगा a² माइनस x² इंटू डी एक्स। सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा b अपॉन a x अपॉन 2 अंडर रूट a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन a, और जो लिमिट्स हैं वो आ जाएगी 0 से लेकर a तक, ठीक है ना। तो ये सॉल्व करेंगे इसको, b अपॉन a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा a/2 अंडर रूट a² माइनस x² प्लस a²/2, सॉरी x² की जगह पे हम लिखेंगे a², अपर लिमिट रखेंगे तब यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स a अपॉन a। और आपको पता है जब हम 0 रखेंगे तो यहाँ पर इस x के चलते ये टर्म 0 हो जाएगी और साइन इनवर्स 0, ये टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये लोअर लिमिट पे हमें सिर्फ क्या मिलेगा, 0, ठीक है ना। तो सॉल्व करेंगे इसको, ये आ जाएगा b अपॉन a² माइनस a², तो ये टर्म 0, क्या बचेगा सिर्फ a²/2 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 का वैल्यू कहाँ पर, π/2 पर, ठीक है ना। तो इंटू π/2, बात समझ भाई। तो a से a कैंसिल आउट, ये हो जाएगा π/AB अपॉन 4, ठीक है ना, स्क्वायर यूनिट। बट हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा टोटल एरिया ऑफ एलिप्स, ठीक है ना। तो टोटल एरिया ऑफ एलिप्स लिख देंगे, क्या लिखेंगे, टोटल एरिया ऑफ एलिप्स, है ना, संपूर्ण दीर्घवृत्त का संपूर्ण क्षेत्रफल, क्या आ जाएगा 4 इंटू एरिया ऑफ
OABO यानी 4 इंटू कितना आया पाई AB अपॉन 4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट, ठीक है ना, 4 से 4 कैंसिल आउट, क्या मिल जाएगा सिर्फ पाई AB स्क्वायर यूनिट। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, कॉपी करेंगे इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द एरिया इनक्लूड बाय लाइन x अपॉन a माइनस y अपॉन b इक्वल टू 2 एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है ना, मतलब निर्देशीय अक्षों व रेखा x अपॉन a माइनस y अपॉन b इक्वल टू 2 से परिवर्तित क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस इक्वेशन ऑफ लाइन को लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ अ लाइन हमें दिया है x अपॉन a माइनस y अपॉन b इक्वल टू 2, ठीक है ना। और लाइन का हमने इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा था। इंटरसेप्ट फॉर्म कितना होता था ये x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। तो इस फॉर्म में इसको हम सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमें इस लाइन को ग्राफ पे प्लॉट करना होगा। ग्राफ पे प्लॉट करने से पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को या तो आप 2 से डिवाइड कर दो या 2 से डिवाइड कर दो, सिंपल हो जाएगा आपके लिए। तो ये हो जाएगा x अपॉन 2a माइनस y अपॉन 2b इज इक्वल टू 1। तो इस फॉर्म में ये अभी भी कन्वर्ट नहीं हुई। कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ये जो माइनस साइन है इसको हम यहाँ लिख देंगे माइनस 2b और यहाँ आ जाएगा प्लस, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा y अपॉन माइनस 2b, बात समझ में आई, माइनस 2b। तो अब ये फॉर्म जो है, ये इक्वेशन जो है लाइन की, वो इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो ये 2x एक्सिस है, x एक्सिस पे जो लाइन कट करेगी वो कट करेगी 2a, 0 पर, ठीक है ना। और y एक्सिस पे कट करेगी कहाँ पे, 0, माइनस 2b पर, बात समझ में आई, ठीक है ना। इस तरीके से तो इस लाइन को बनाएंगे कार्टेशियन प्लेन में। ये हो जाएगा x एक्सिस, y एक्सिस और 0 पॉइंट 2a, 0। तो आपको 2a, 0 कहीं यहाँ मिलेगा, 2a, 0, बात समझ में आई, ठीक है ना। और 0, माइनस 2b, तो नेगेटिव साइन y एक्सिस में नीचे है, तो इसका मतलब यहाँ मिलेगा हमें कहीं पे 0, माइनस 2b, ठीक है ना। इन पॉइंट्स को मिलाएंगे और जो लाइन ड्रॉ होगी वही ये इक्वेशन की लाइन है। पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, तो ये जो लाइन है ये लाइन हो जाएगी आपकी x अपॉन a माइनस y अपॉन b इक्वल टू 2, ठीक है ना। और इसने कहा कि फाइंड द एरिया इनक्लूड बाय लाइन दिस एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन से, x एक्सिस और y एक्सिस, और ये वाला हमें जो एरिया है वो फाइंड करना होगा। बात सुन में देखो, सबसे पहली बात कि x एक्सिस से नीचे है ये वाला पार्ट, तो इसका मतलब इसको मॉडुलस के अंदर रखेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे, एक छोटा सा dx एलिमेंट लिया, लिमिट्स 0 से लेकर 2a हो जाएगी, ठीक है ना। तो अप्लाई करेंगे इसको, एरिया ऑफ, नाम दे दो OABO, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ OABO कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2a, 0 से लेकर 2a y इंटू dx, ठीक है ना। अब सिर्फ आपको y का वैल्यू निकालना है, तो आप y का वैल्यू यहाँ से निकाल लो, चाहे यहाँ से निकाल लो, ठीक है ना। तो यहाँ से निकाल लो आप, तो y अपॉन बी इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन a माइनस 2, इट मीन्स y इज इक्वल टू हो जाएगा ये b अपॉन a इंटू एक्स माइनस 2a, बात समझ में आई, ठीक है ना। तो ये y का वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, b अपॉन a कॉन्स्टेंट हम बाहर आ जाएगी, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2a और यहाँ आ जाएगा x माइनस 2a इंटू dx। अब सिर्फ इसको इंटीग्रेट करेंगे और जो लिमिट्स हैं उनको अप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा, b अपॉन a इंटू एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2a का हो जाएगा 2ax और लिमिट्स आ जाएगी 0 से लेकर 2a, ठीक है ना। अब सिर्फ हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, तो करेंगे b अपॉन a, अपर लिमिट रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2a रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, अपर लिमिट रखा माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0, मतलब लोअर लिमिट रखने पर हमें क्या मिल रहा है, ये सिर्फ 0 मिल रहा है। तो सॉल्व करेंगे इसको, b अपॉन a इंटू 4a स्क्वायर, देखो दोनों में से कॉमन है तो मैंने इंटू 4a स्क्वायर कॉमन निकाला और यहाँ आ जाएगा 1/2 माइनस 1, ठीक है ना। 1/2 माइनस 1 कितना, अच्छा ये सारी चीज़ें किसके अंदर लिखनी है हमें, मॉडुलस के अंदर। इस बात का हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे
कि ये जो वैल्यूज़ हैं इनको मॉडुलस के अंदर रखेंगे। और क्यों रख रहे हैं उसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये जो पार्ट है ये एक्स एक्सिस से नीचे है और एक्स एक्सिस के जब ये नीचे होगा तो मैं इसको मॉडुलस के अंदर रखूँगा। बात समझ में आई? ठीक है ना। तो यहाँ से ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मिलेगा मुझे -1/2, तो ये हो जाएगा मॉडुलस -1/2 इंटू 4b। ठीक है ना, 4a इंटू b। 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा और जब मॉडुलस हटाएंगे तो ये हमें मिलेगा 2ab स्क्वायर यूनिट। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। बात समझ में आई? तो आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे मॉडुलस का। वैसे मैंने कहा था, इसको लगाना भूल गए हम, जब एक्स एक्सिस के नीचे कोई भी पार्ट होगा उसका हम एरिया निकालेंगे तो उसको हम मॉडुलस के अंदर रखेंगे। मॉडुलस के अंदर क्यों रखना है, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। बात समझ में आई? ठीक है ना। कॉपी करेंगे इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय लाइंस x + 2y = 8, x = 2, x = 4 एंड x एक्सिस। मतलब वहाँ पर 3 लाइन है और एक x एक्सिस है, उनके बीच में जो भी एरिया पार्ट है उसका मुझे एरिया फाइंड करना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले इनको हम कार्टेशियन प्लेन पे बना लेंगे। तो सॉल्यूशन में लिख लेंगे लाइंस, इक्वेशन ऑफ लाइंस, ऐसा लिख लो आप, इक्वेशन ऑफ लाइंस x + 2y = 8, x = 2 और x = 4। ठीक है ना। तो इनको सबसे पहले हम कहाँ बनाएंगे, कार्टेशियन प्लेन में, x एक्सिस, y एक्सिस एंड ओरिजिन। ठीक है ना। तो देखो लाइन का इक्वेशन हमें दे रखा है x + 2y = 8। ठीक है ना। तो सबसे पहले या तो आप इंटरसेप्ट फॉर्म में अंतःखंड रूप में इसको चेंज कर लो, या फिर आप यहाँ से एक काम करो, टेबल बनाओ, एक्स वाई लिखो और x = 0 पे y कितना मिलेगा या y = 0 पे x = 8 मिलेगा। तो इस तरीके से आप इस तरह से भी निकाल सकते हो। ठीक है ना। तो थोड़ा सा इजी रहेगा कि आप इसको अंतःखंड रूप में या इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको चेंज कर लो। इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, 8 से डिवाइड कर दूंगा इस इक्वेशन को, क्योंकि इक्वल में हमें 1 चाहिए रहता है ना। इक्वेशन में अगर इक्वल में 1 मिलेगा मतलब वो इंटरसेप्ट फॉर्म है। ठीक है ना। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी तो इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलने के लिए मैं क्या करूँगा, 8 से इस क्वेश्चन को डिवाइड कर दूंगा। तो ये आ जाएगा x/8 + 2y/8 = 1। ठीक है ना। तो यहाँ से x/8 + y/4 = 1 मुझे मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि x एक्सिस पे ये पॉइंट जो है, जो लाइन कट करेगा x एक्सिस को, वो करेगा 8,0 पे, और y एक्सिस पे वो लाइन कट करेगा 0,4 पे। ठीक है ना। तो आप मान लो कि 8,0 कहीं यहाँ होगा, 8,0 और 0,4 कहीं यहाँ पर है। ठीक है ना। तो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए जो लाइन जाएगी उस लाइन का इक्वेशन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। बात समझ में आई? ठीक है ना। तो लाइन जो है वो इन पॉइंट्स को कट करते हुए जाएगी, तो ये पॉइंट हो जाएगा 8,0। बात समझ में आई? ठीक है ना। और उसने कहा x = 2, x = 4, तो x = 2 कहीं यहाँ होगा, x = 4 कहीं यहाँ होगा, ये x = 2 वाली लाइन और ये x = 4 वाली लाइन। ठीक है ना। तो इनके बीच में कौन सा एरिया आ रहा है हमारे पास, उसने कहा x एक्सिस। ठीक है ना। x = 2, x = 4 और लाइन, तो ये लाइन x = 2, x = 4 और ये x एक्सिस, इसका मतलब इस वाले पार्ट का मुझे एरिया फाइंड करना होगा। बात समझ में आई? तो बस छोटा सा काम करना है, एक एलिमेंट लेंगे dx एलिमेंट लिया, लिमिट्स 2 से लेकर 4 हो जाएगी, तो लिखेंगे एरिया ऑफ, आप चाहे नाम दे दो ABCD, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ABCDA कितना हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन 2 से लेकर 4, कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेकर 4 y × dx। ठीक है ना। अब सिर्फ आपको यहाँ से y का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से y/4 y का वैल्यू निकालोगे कितना मिलेगा, 1 - x/8, यानी y = 4/8 × 8 - x, और ये मिल गया आपको 1/2। ठीक है ना। तो y का वैल्यू पुट कर दोगे, 1/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 2 से लेकर 4 और यहाँ आ जाएगा 8 - x × dx। इंटीग्रेट करेंगे इसको, 1/2, 8 का हो जाएगा 8x, x का हो जाएगा x²/2 और लिमिट्स आ जाएगी 2 से लेकर 4। अब सिर्फ आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। ठीक है ना। तो अपर लिमिट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/2, 8 × 4 है ना, 32 माइनस 4² 2 यानी 16/2। ठीक है ना। तो ये मिला हमें अपर लिमिट, माइनस साइन, लोअर लिमिट मिलेगा हमें 16 माइनस 2²/2। ठीक है ना, 2²/2 इस तरीके से। तो यहाँ से 16 8 टाइम्स एंड 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा 1/2 ×
32 माइनस 8 माइनस 16 एंड माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है ना, इस तरीके से। तो सॉल्व करेंगे इसको, ये आ जाएगा 1/2 इंटू 32 प्लस 2 34 माइनस 18 या फिर 16 प्लस 8, ये हो जाएगा आपका 24, ठीक है ना, इस तरीके से। तो सॉल्व करेंगे इसको, क्या मिल जाएगा हमें 1/2 इंटू 10, ठीक है ना, यानी 2 से ये 5 टाइम, और ये इसका आंसर आ जाएगा 5 स्क्वायर यूनिट, 5 स्क्वायर यूनिट। तो जो फाइनल एरिया है हमारा ये वाला कितना मिलेगा हमें 5 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, बात समझ में आई। कॉपी करेंगे इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन एनक्लोज्ड बाय कर्व y = x स्क्वायर ऑर्डिनेट्स x = 1 x = 2 x एक्सिस, ठीक है ना। तो मतलब कहने का मतलब कि वक्र है y = x स्क्वायर, वो हमें दे रखा है, और कोटियाँ दे रखी हैं x = 1 x = 2 x एक्सिस से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। मतलब ये वाला कर्व किसका कर्व है, ये y = x स्क्वायर क्या बन जाएगा, पैराबोला। पैराबोला x = 1 x = 2 एंड x एक्सिस से घिरा जो क्षेत्र है, ठीक है ना, एनक्लोज एरिया, उसको हमें, उसका क्षेत्रफल हमें फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में आप लिख लोगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला, कितना दे रखा है हमें y = x स्क्वायर एंड x = 1, x = 2। तो ये सब पहले हम कहाँ ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं इनको। तो x एक्सिस, y एक्सिस एंड ओरिजिन। तो y = x स्क्वायर, इट मीन्स आप x पॉजिटिव लो या आप x नेगेटिव लो, आपको y ऑलवेज क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो y पॉजिटिव आपको कहाँ मिलेगा, वर्टिकल लाइन पे, ठीक है ना, ऊपर की तरफ, x एक्सिस से ऊपर। तो आप x नेगेटिव लो या पॉजिटिव लो, आपको y कैसा मिलेगा, हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। बात समझ में। उसने कहा x = 1, यानी x = 1 एंड x = 2, यानी x = 1 कहीं यहाँ होगा और x = 2 कहीं यहाँ होगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा x = 1 और ये हो जाएगा x = 2। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो इस लाइन x = 1, सॉरी इस पैराबोला x = 1 x = 2 और x एक्सिस से जो घिरा क्षेत्र है ना, इस वाले पार्ट का हमें एरिया फाइंड करना है। बात समझ में आई। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे यहाँ पर dx, ठीक है, और इसको नाम दे देंगे हम a b c d, और लिमिट सबको पता है, अगर dx एलिमेंट लिया है तो लिमिट भी हमें x एक्सिस वाली ही लगानी है। तो लिखेंगे इसमें एरिया ऑफ a b c d a कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन लिमिट्स 1 से लेकर 2 y इंटू डी एक्स, ठीक है ना। y का वैल्यू हमें क्लियरली दे रखा है यहाँ पर, इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2 x स्क्वायर इंटू डी एक्स, और x स्क्वायर को हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा x का पावर 3/3 लिमिट्स 1 से लेकर 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, सिर्फ अपर लिमिट करेंगे तो हो जाएगा 2 का पावर 3/3 माइनस 1 का पावर 3/3, ये हो जाएगा 8/3 माइनस 1/3, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, ये 7/3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको हमको सॉल्व करना था, ये हमारा फाइनल एरिया आ जाएगा जो हमसे पूछा गया है, ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्वेश्चन पढ़ना अच्छे से, और उसमें आप जो गिवन है उसको आप लिखो अच्छे से और समझो क्या हमें दे रखा है, उसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे अच्छे से, और उसके बाद में जो एरिया हमें मिलेगा, बीच का एरिया जो क्षेत्र में उसने कहा है एनक्लोज्ड है इन सभी लाइन से और इस पैराबोला से, उस एरिया को हम अच्छे से फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो कॉपी कर लेंगे इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय y = 4x स्क्वायर, x = 0, y = 1 एंड y = 4, ठीक है ना। कहा उसने कि प्रथम चतुर्थांश में स्थित y = 4x स्क्वायर, x = 0, y = 1 तथा y = 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। हमें सेकंड क्वाड्रेंट से, थर्ड क्वाड्रेंट से, फोर्थ क्वाड्रेंट को मतलब नहीं है। सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी एरिया होगा जो इन सभी लाइन से और इस वाले कर्व से घिरा होगा, उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समझेंगे इसको सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में लिख लोगे आप पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है हमें, पैराबोला y = 4x स्क्वायर एंड लाइन्स हमें दे रखी हैं x = 0, ठीक है ना, y = 1 एंड y = 4। तो इन सभी को सबसे पहले हम कहाँ बनाएंगे, कार्टेशियन प्लेन में। इनका ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर लेंगे।
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ओरिजिन, ठीक है। उसने कहा y इज इक्वल टू 4x²। इट मीन्स x पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, y कैसा मिलेगा? ऑलवेज पॉजिटिव। तो इस तरीके से इसको हम बना लेंगे। तो ये जो है ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 4x²। बात समझ में आई? उसने कहा x इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, x इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 वाली लाइन ये वाली हो गई, x इक्वल टू 0। उसने कहा y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1 कहीं यहाँ पर होगा, y इक्वल टू 1 इस तरीके से, एंड y इक्वल टू 4, और y इक्वल टू 4 कहीं यहाँ पर होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करनी है सर, ठीक है ना। उसने कहा फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की इससे बात करेंगे, है ना। और इसमें इस कर्व y इक्वल टू 4x², y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 0 से जो एरिया एनक्लोज है वो ये वाला है। तो हमें सिर्फ इस वाले पार्ट का एरिया फाइंड करना है। बात समझ में आई? तो इसमें लिख देंगे A B C D इस तरीके से। और अभी आपको क्या करना है, एरिया निकालने के लिए एलिमेंट लेना पड़ेगा, और एलिमेंट आप dx नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते dx? आपको बताया था क्योंकि dx जो है वो x एक्सिस पर हमें नहीं मिलेगा, ठीक है ना, सिर्फ इस y इक्वल टू 1 वाली लाइन पे मिलेगा। तो हम जो एलिमेंट लेंगे वो लेंगे dy। तो एलिमेंट ले लिया हमने छोटा सा dy एलिमेंट लिया, इसका मतलब जो लिमिट्स हैं वो y एक्सिस वाली लगेगी। दूसरी बात, dy एलिमेंट लिया है तो हम किस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे? x वाले फंक्शन को। तो लिखेंगे एरिया ऑफ a b c d a कितना हो जाएगा? ये इंटीग्रेशन लिमिट्स 1 से लेकर 4 x इंटू डी वाई, x इंटू डी वाई। और यहाँ से आप x का वैल्यू निकालोगे तो x² इक्वल टू वाई अपॉन 4, यानी x इक्वल टू आपको मिलेगा 1/2 इंटू √y। बात समझ में आई? ठीक है ना। तो वैल्यू रखेंगे x का, इंटीग्रेशन 1 से लेकर 4, 1/2 कॉन्स्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, और यहाँ मिलेगा √y इंटू डी वाई। इसका इंटीग्रेट करेंगे क्या मिलेगा? y का पावर 3/2 अपॉन 3/2 और लिमिट्स 1 से लेकर 4। कौन सा फॉर्मूला लगता है यहाँ पे? इंटीग्रेशन x का पावर n इंटू डी एक्स, एक्स का पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है ना। उससे हमें ये मिला। सॉल्व करेंगे इसको तो 1/2, 3/2 को लिखेंगे हम 2/3 इंटू y का पावर 3/2 और लिमिट्स 1 से लेकर 4। अब सिर्फ हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/3, 4 का पावर 3/2 माइनस 1 का पावर 3/2, ठीक है ना। 4 का पावर 3/2, 4 का पावर 3/2 कितना हो जाएगा? 4 का पावर 1/2 का होल पावर 3, इट मीन्स 2 का पावर 3 इक्वल टू 8, ठीक है ना। तो 1/3 क्या आ जाएगा? 8 माइनस 1 इस तरीके से, ठीक है ना। और जो फाइनल हमारा एरिया है कितना आ जाएगा? वो 7/3 स्क्वायर यूनिट। बात समझ में आई? तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है ना। कॉपी करेंगे इसको। स्टूडेंट्स आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे 11.2 के एग्जाम्पल्स और उसके क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो आज जो हमने पढ़ा है, जो हमने कल पढ़ा था, मैं चाहता हूँ आप उसके क्वेश्चंस घर पे करो, प्रैक्टिस करो अच्छे से, ठीक है ना। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, कौन सा ग्राफ है, कौन से ग्राफ की इक्वेशन है, किस तरीके से ग्राफ की इक्वेशन हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन किस तरीके से है और हमें क्वेश्चन में किस तरीके से दी है, तो उस इक्वेशन को आप उस स्टैंडर्ड इक्वेशन के रूप में उसको चेंज करो, उसके बाद में उसको ग्राफ पे प्लॉट करो, ठीक है ना। तो छोटी छोटी बातें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है और पढ़ते रहना अच्छे से। थैंक यू।